हम जनरल नॉलेज में जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है हमारी IIT एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं, पहला सेगमेंट आपका ट्रेड्स का रहेगा और सेकंड सेगमेंट आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे नॉन टेक्निकल के। ठीक है, अगर आप न्यू व्यूअर है तो चैनल में जाइए और सारे वीडियो विजिट कर ले अगर आप कोपा से तैयारी कर रहे हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे गया है? रेमजे को। वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस हीलियम है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग लाई जाती है? हीलियम। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस ऑक्सीजन और हीलियम है। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग हुआ था? फ्लिंट कांच का। निम्न पदार्थ निद्राकारी दवा में काम नहीं आता है। ऑक्सैलिक यूरिया काम नहीं आता है, मतलब कि डायल, निमोनिया और वेरोनल में काम आता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या रहेगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब यकृत, पित्ताशय और आंत पाचन तंत्र के हिस्से हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है क्योंकि ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है? अमोनिया। ओजोन परत मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच बनाती है। ठीक है, यह है राइट आंसर ऑप्शन ए। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक परीक्षण के बाद निम्न किस विटामिन से बच्चों के आंत का कैंसर विकसित होने का खतरा कम होता है? विटामिन बी। पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। नाइट्रेट्स में। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का रूप है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा संरक्षित रहती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका आंसर आप बताओगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसका आंसर भी आप सर्च करेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? आप बताओगे। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो सकती है? फीमर। 223 का डी फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, इसका आंसर भी आप सर्च करो। पैर की हड्डी खोखली होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी एरोटा है। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर।
मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डायलिसिस कहा जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एमुलिसीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। ऑप्शन डी। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस फल या मसाले के बीज से एक ऐसा पदार्थ विकसित करने का दावा किया जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं को पुनः विकसित करने में सहायक साबित हो सकता है? इमली। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। स्पिग्मोमेनोमीटर। जार्विक सेवन है। कृत्रिम हृदय। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O हो तो कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? O। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग में भोजन लगने और क्वेश्चन फिर से देखो। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद करता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH+ और RH-, जिसमें थक्का बनने का संभावना रहता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। जीवों और उनके वातावरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट से। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? O रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। DNA में है
डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? थायमिन नहीं पाया जाता। रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया गया लैंड स्टीनर और वीएनर ने। आरएच फैक्टर का पता लगाया लैंड स्टीनर और वीएनर ने। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किसके लिए होता है? वृक्क। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। विश्व का प्रथम क्लोनित जंतु है डॉली भेड़। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? परावटु। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अक्षु ग्रंथि है? लेखिमल। मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। उपरोक्त सभी। नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन लड़ो ओटो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड। पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। रेशम उद्योग का संबंध है सेरिकल्चर। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सेंट फ्लाई। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निष्कासन के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी कहा जाता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा परीक्षण किया जाता है गर्भ में शिशु की पहचान करना। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपी
नोसोमा के द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करती है स्थिर होते हैं। अग्नाशय। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, बेरी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। थायमिन किसका नाम है? थायमिन विटामिन B1 का नाम है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लौह की कमी से। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह AB का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। देखो पहला सही है, लेकिन दूसरा इसका कोई रीज़न नहीं है, ये पहला ही सही है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से संबंधित है? मलेरिया। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? विटामिन E की कमी से बांझ बनते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक ने। क्वाशिओर्कर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। राइजोबियम एवं लेग्यूमिनस पादप के बीच का संबंध है सहजीवन। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन A। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? राइबोबैक्फ्लेविन। राइबोबैक्फ्लेविन। फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। विटामिन C। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आप बताओगे 312 का आंसर। राइजोबियम एवं लेग्यूमिनस पादप के बीच का संबंध क्या है? सहजीवन। कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर में ऊष्मा का क्षय करती है। ठीक है, हमारे 313 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको इसकी PDF परचेस करना है तो आप मिनिमम कॉस्ट में आप ये PDF ले सकते हैं 313 की ये MCQs मात्र 9 रुपये में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।